गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका कुलदीप कौशिक। आज आपके सामने एक जेन्युइन रिव्यू और लेके आया हूँ एक ऐसी गाड़ी का जिसके चाहने वाले मार्केट में आपको बहुत मिल जाएंगे। टाइम ख़राब नहीं करता और सीधे दिखाता हूँ आपको मैं गाड़ी, वो है टाटा सफारी गोल्ड एडिशन। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है इस गाड़ी के ऑनर को बुलाएंगे और उन ऑनर से पूछेंगे कि मार्केट में इतनी गाड़ी होने के बावजूद भी आज 2023 मार्च में अप्रैल आ गया है, यही गाड़ी क्यों प्रेफर की। तो फ्रेंड, वेलकम करते हैं इस गाड़ी के प्राउड ऑनर को। सर, कौशिक व्लॉग पे आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नरेश शर्मा है और मैं फरीदाबाद में रहता हूँ। तो सर एक बात बताओ, ये जो गाड़ी खरीदी आपने हुकुम का इक्का, मार्केट में इतनी गाड़ियाँ हैं, यही क्यों खरीदी आपने? एक्चुअली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया कार्स के लिए। मैं 2-3 साल से कार देख रहा था और मैंने टाटा हैरियर को देखा, XUV 700 को देखा और इवन स्कॉर्पियो एन, थार, जीप कंपस और एक्चुअली मुझे टाटा सफारी की लुक बहुत अच्छी लगती है। आप तो लुक पे मर गए आप तो फिर सर। नहीं, इसमें लुक के अलावा एक्चुअली एक तो लुक बहुत अच्छी है, दूसरा इसके इंटीरियर्स बहुत अच्छे हैं। इंटीरियर्स के अलावा सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं इसके। आई थिंक आई लव दिस कार। सारे पैरामीटर्स देखने के बाद, बिकॉज लुक, इंटीरियर्स, सेफ्टी फीचर्स, कन्वीनियंस, ट्रस्ट, सारे फैक्टर्स अगर मैंने ध्यान से देखे तो मेरे को आई थिंक आई कुडंट फाइंड एनी अदर कार जो इससे बेटर हो। तो कौन सा मॉडल लिया आपने? मैंने ये XZ+ टॉप एंड के ऊपर एक टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन आता है, तो ये वो एडिशन है। एक्चुअली मुझे ब्लैक कार चाहिए थी, लेकिन इंटीरियर्स मुझे ब्लैक नहीं चाहिए थे। जो ब्लैक कलर के अंदर टॉप एंड आता है उसमें पूरा इंटीरियर ब्लैक है, रूफ भी ब्लैक है, सीट्स भी ब्लैक है, तो आई वांटेड बेज इंटीरियर्स। ओके। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना, इसमें काफ़ी ब्लैक के साथ इसके अंदर बेज का और गोल्डन का यूज़ हुआ है। जल्दी गंदा नहीं होगा आपका? नहीं, एक्चुअली मैंने पहले भी कार्स में बेज इंटीरियर्स रखे हैं एंड मुझे काफ़ी पसंद है इंटीरियर्स। अच्छा, तो आपने और समझ के ले लिया है? हाँ, आई थिंक अगर आप कोई भी कार हो, चाहे ब्लैक सीट्स हो या बेज हो, अगर आप उनको क्लीन रखते हो सीट्स को, तो आई थिंक वो क्लीन रहती हैं। तो आपने सर ये गोल्ड प्लस लिया है, जो गोल्ड है ये, आपको पता है थोड़े दिनों बाद ये गोल्ड हटना शुरू हो जाता है? नहीं, वो इट्स फाइन। अगर मैंने काफ़ी गाड़ी में कंप्लेंट देखी है। दैट्स ओके। अगर ये थोड़ा हट भी जाती है प्लेटिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई थिंक इफ़ आई मैनेज वेल आई डोंट थिंक ये ख़राब होगा। देखो भी गाड़ी के चाहने वाले कैसे, हट भी जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना पैसा दिया सर आपने इस गाड़ी के लिए? ये एक्चुअली 27 समथिंग की थी मुझे, बिकॉज टाटा सफारी ने अभी रिसेंटली कुछ अपडेट्स किए हैं। हाँ। तो मुझे इसमें 1,70,000 का डिस्काउंट मिला है। अच्छा, 1,70,000 का डिस्काउंट मिल रहा है? हाँ, तो ये मुझे आई थिंक अराउंड 26 के आसपास पड़ी है। और टेक्निकली मोर देन डिस्काउंट, एक्चुअली मुझे ये कार पसंद थी क्योंकि ब्लैक में बेज इंटीरियर्स सफारी के अंदर नहीं मिलता है। क्योंकि अगर मुझे ये वाला कलर नहीं मिलता तो मुझे ब्लू, रॉयल ब्लू एंड बेज लेना पड़ता। सर ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने जो मॉडल लिया अभी 28 वाला आ गया, इनका 360 डिग्री कैमरे वाली गाड़ी आ चुकी है, तो अब उनको पुराना स्टॉक निकालना अपना, वरना डिस्काउंट मिलता नहीं है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन एक्चुअली मुझे यही कार चाहिए थी। और दूसरा ये कि जो आप अगर इसका ग्रिल देखेंगे ना, तो इसका बहुत अमेजिंग यूज़ किया हुआ है इसके अंदर। और अगर मैं इसके साथ अगर मैं डार्क को खड़ा करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा कलरफुल लगती है ये। देखो सर, अगर मैं लुक वाइज की बात करूँ तो गाड़ी आपकी बहुत ही अच्छी है। इसकी लुक के बारे में तो कोई है नहीं, क्योंकि जब ये गाड़ी हाई स्पीड भी होती है, मैंने इस गाड़ी को बहुत चला रखा है। तो सर घर में जब आपने बोला टाटा सफारी खरीद रहा हूँ, घर वालों का क्या रिएक्शन था? नहीं, एक्चुअली मैं शोरूम लेके गया फैमिली को और मैंने फैमिली को ये दिखाया कार, और एक्चुअली मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे यही कार चाहिए। लेकिन मुझे बाइन भी चाहिए था घर वालों का कि उनको भी पसंद आए। तो मैंने फिर मार्केटिंग की कार की, उनको दिखाया कार, फीचर्स दिखाए। जो सबसे अच्छी इसमें जो चीज़ है वो क्या है कि इसमें सीटिंग कंफर्ट है। अगर आप बैक सीट पे आते हैं, ये सीट है, दिस इज बैठ के दिखाएंगे आप? हाँ, अगर क्योंकि आपकी हाइट ठीक ठाक लग रही है मेरे को, 5'11" के आसपास होगी। या आई एम 5'10+, सो इफ आई सिट हियर ना, इफ यू विल सी आई हैव एम्पल स्पेस। यस, नो डाउट। मेरा जो सीटिंग है बहुत ही कंफर्टेबल है और ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। और अगर आप हेडरूम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेडरूम है। दूसरा, इसका आप देखिए कि मोस्टली कार्स में ये काफ़ी नीचे होता है, तो जो इसकी पोजीशनिंग है वो बहुत ही अच्छी है। तो इफ़ यू सिटिंग ना, एंड लेट मी एडजस्ट द सी,
सो इफ़ यू आर सिटिंग, यू सिट सो कंफर्टेबली, यू कैन एडजस्ट योर सीट। अभी मैंने बैक सीट्स को डाउन किया हुआ है, तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन है। इसका और एक एडवांटेज है कि आप इन सीट्स को टोटली लिटा सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, बेड बन जाता है, बेड बन जाता है। तो और स्कॉर्पियो में नहीं बनता, स्कॉर्पियो में नहीं बनता है। तो अगर आप इसको पूरा फ्लैट बेड बना लेते हैं तो एक्चुअली इट बिकम्स योर हाउस। 2 लोग आराम से इसको, एक बंदा ड्राइव कर सकता है, दूसरा जो है को पैसेंजर सीट पे बैठ सकता है, और यहाँ पे आपका पूरा बेड है। सो इट्स लाइक अ होम एक्चुअली। और जो इसकी सीटिंग है, अगर आप देखेंगे ना, तो इट इज़ लाइक अ स्टेडियम सीटिंग। द बैक रूफ गोज अप, इट क्रिएट्स अ ह्यूज स्पेस। सो अगर आप बैठे हो ना तो आपके पास एम्पल रूम है। तो दैट इज़ द एडवांटेज। सीटिंग कंफर्ट के हिसाब से दिस इज़ वेरी गुड। सर ये टायर आपके कितने इंच के हैं? ये आई थिंक 235/60 R18 है। आई थिंक टॉप ऑफ द लाइन अगर आप देखेंगे, इवन महिंद्रा थार जो ऑफ रोडिंग में यूज़ होती है उसमें भी R18 टायर यूज़ होते हैं। और मैं इसके एक्चुअली प्रोफाइल 235/60 R18 आती है। मैं ट्राई कर रहा था कि मैं इसको 265/60 R18 कर लूँ, लेकिन थैंकफुली आई स्पोक टू अ वेरी गुड कार डीलर, टायर कार डीलर। उन्होंने कहा कि अगर आप टायर को साइज को इंक्रीज करते हैं तो आपकी एक्सटेंडेड गारंटी जो है वो वॉइड हो जाएगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा। एक बात बताओ, ये आपने ऑटोमेटिक वर्जन लिया हुआ है? हाँ, एक्चुअली मैं आई थिंक मैनुअल, बहुत साल से मैनुअल कार चला रहा हूँ, और इट्स अ बिग कार एंड मुझे नहीं पता था कि ड्राइविंग कैसी होती है इसकी। तो हालांकि मैंने टेस्ट ड्राइव लिया था, बट आई बिलीव दैट वंस यू बाई योर कार, उसके बाद ही आपको रियल एक्सपीरियंस मिलता है कि उसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है। एंड आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज। मारुति की सियाज थी, दैट वाज अ मैनुअल कार, एंड आई वॉज सरप्राइज कि इसकी जो ड्राइविंग है वो बिल्कुल सिमिलर है। इट इज़ नॉट हैवी। आई हैड हर्ड कि इसका जो स्टीयरिंग है बहुत हैवी है, बट आई फाउंड इट टू बी वेरी कंफर्टेबल। और एक इंटरेस्टिंग और चीज़ दिखाता हूँ, आप इसकी माइलेज देखिए। अगर आप थोड़ा सा पास जाके देखेंगे, 16 की है सर, वो मुझे दिख गया। हाँ, इसकी जो माइलेज है वो, मैं इसको स्टीयरिंग हटा देता हूँ, अब आप देख सकते हैं यहाँ से, और ये प्योर सिटी माइलेज है। तो अगर मैं इसे, अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसे हाईवे पे चलाता हूँ तो आई थिंक मैं 18 to 20 की माइलेज ले सकता हूँ। इससे पहले जब सियाज थी, तो सियाज की मेरे पास, आई हैव पिक्चर्स, आई कैन शेयर दोज विद यू। मैंने उससे 30 की माइलेज रिट्रीव की है डीजल कार से, और यही एक बड़ा रीज़न है कि मैं सियाज से मूव नहीं हो पा रहा था। अच्छा। मतलब मुझे ऑलमोस्ट 3 साल लग गए रिसर्च करते करते कि मैं कार चेंज करूं, लेकिन मैं जब भी कार लेने के लिए डिसाइड करता था तो मुझे लगता था कि मैं सियाज को देके, अब अगर मैं कोई भी 2.2 लीटर इंजन लेता हूं तो मेरे को माइलेज में, बिकॉज आई थॉट कि 10 से ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगी मुझे, बिकॉज इफ यू आर ड्राइविंग अ बिग कार एंड देन ऑटोमेटिक, मुझे ये भी फियर था कि 5 या 6 की माइलेज ना दे। ओके। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर मुझे 10 या 12 भी मिलती है तो इट इज़ ओके। बट सरप्राइजिंगली अब आप देखिए, आपके सामने है, मैंने आई थिंक 427 किलोमीटर्स चलाई है। इट्स क्लीन ट्रिप। 16 किलोमीटर्स की माइलेज है। नहीं सर, माइलेज आपको ये गाड़ी दे देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी में। आप बताइए, जब गाड़ी ले तो सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगा कि जिससे कि आपका जो डिसीजन है वो आप गाड़ी ले लेता हूँ गाड़ी में? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई लव द कार। आई बिलीव दैट कार इज़ अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। यू नो, हम लोग कार जो लेते हैं वो आई थिंक कुछ हमारी पर्सनैलिटी से कुछ कनेक्ट करती है, कुछ पर्टिकुलर टाइप की लुक होती है जो हमें अच्छी लगती है। तो मुझे इसकी लुक बहुत अच्छी लगती है टाटा सफारी की। ये काफ़ी एलिगेंट, इलीट, इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लाइक द लुक ऑफ द कार। सेकेंडली, क्योंकि मैं हमेशा ड्राइव करता हूँ तो मुझे इंटीरियर्स कार के हमेशा पसंद आते हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं स्कॉर्पियो बहुत साल से लेना चाहता था, स्कॉर्पियो क्लासिक। मैंने वो पहले भी नहीं ली इसलिए कि मेरे को उसका डोर पसंद नहीं था, बिकॉज इतनी अच्छी कार अगर वो बेच रहे हैं, यू नो, क्लासिक विच सेल्स लाइक अ हॉट केक, आई बिलीव कि उनको एक डोर अच्छा देना चाहिए था स्कॉर्पियो क्लासिक को। यू नो, दिस मच रिस्पेक्ट क्लासिक डिजर्व्स, यू नो। सर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जो आपकी पर्सनालिटी है ना, उस पर्सनालिटी पे वो गाड़ी सूट ही नहीं करती जितनी गाड़ी ये सूट करती है। ये मेरा पर्सनल मानना है शायद, क्योंकि ये गाड़ी ना आप कहीं ले जा सकते हो। ऑफिस गोइंग लोग भी खरीदते हैं इसको, और कहीं का लोग भी खरीदते हैं, रूरल भी खरीदते हैं, अर्बन भी खरीदते हैं, जो मेरा मानना है। बिल्कुल सही है। और आपने जो क्वेश्चन पूछा कि मैंने ये कार क्यों ली, एक्चुअली पर्टिकुलरली इस कार को लेने के पीछे जो मेरे रीजंस थे वो थे,
एक तो सेफ्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो टाटा की कार्स दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सेफ। और इस कार में पर्टिकुलरली इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो इसमें वन दैट इट इज़ कंफर्टेबल, इट्स गॉट ऑटोमेटिक यू नो कंट्रोल्स। फिर आप देखेंगे मुझे हिल असेंट और हिल डिसेंट चाहिए था, बिकॉज टाटा की जो मॉडल्स टैग्ड हैं उसमें हर मॉडल में कुछ कुछ फीचर्स हैं, लेकिन जो सेफ्टी फीचर्स थे वो इसी मॉडल में पैक थे, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर हैं वो है ऑटो होल्ड एंड पार्क असिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, बिकॉज अगर आप हिल्स में जाते हैं कार को लेके, हिल्स में यू नो हिली टेरेन में, तो आपको ये वाले फीचर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जी जी जी। उसके अलावा स्पोर्ट्स मोड, सिटी मोड, एंड इसमें 6 एयर बैग्स हैं, तो जो कि यू नो इसको कार को बहुत ही सेफ कार बनाते हैं। सर लुक तो देखो ये गाड़ी की है ही, अब तो गाड़ी चल भी काफ़ी गई है, बहुत लोग लाइक कर रहे हैं इस गाड़ी को। तो ये से इतने फीचर ले लिया आपने, क्या ये लगता है ये फीचर अब यूज़ करोगे इतनी समझ में आने में टाइम लग जाए थोड़ा? हाँ, एक्चुअली जो मैंने जो ये कार ली है सेफ्टी फीचर्स के लिए लिया है। सो तो एयर बैग्स वो बहुत गाड़ी है सर ये। सो जो एयर बैग्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑटो होल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्क असिस्ट मैं रोज यूज़ करता हूँ। जी जी जी। बिकॉज व्हेन यू आर इन ट्रैफिक, व्हेन यू आर ड्राइविंग, आपने भी ऑटोमेटिक ड्राइव की है तो पार्क असिस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप कभी भी ट्रैफिक में पार्क असिस्ट आपको गाड़ी को स्टेबल करती है, उसको स्टॉप करके रखती है, उसको आगे नहीं जाने देती है। हिल असेंट डिसेंट जो है वो रोज़ यूज़ होते हैं, हम मॉल में जाते हैं, कार नीचे जाती है, यू नो आप कभी भी वो फीचर यूज़ कर सकते हैं। जी जी। यू नो स्मॉल फीचर बड़े यूजफुल है। हाँ, अभी बारिश, जैसे उस दिन बारिश थी, मैंने हाईवे पे वेट मोड यूज़ किया जी, वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे थोड़ा सा था कि मैंने कहा ये वेट मोड क्या करेगा, तो मुझे सेल्स पर्सन ने बताया कि एक्चुअली वो क्या करता है, वो ब्रेक्स को रेगुलर इंटरवल पे क्लीन करता है। अच्छा अच्छा। ताकि वो स्लिपरी नहीं होती है। तो कोई गैजेटरी फीचर्स नहीं है कि कुछ उसमें कुछ स्पेशल है, बट टाटा ने वो फीचर्स डाले हैं जो कि रियल यूज़ होते हैं। आई ड्राइव अ लॉट, मैं मोस्टली कार में रहता हूँ, यू नो आई लिव इन फरीदाबाद, आई वर्क इन नोएडा, तो मेरा तो 3 स्टेट ट्रैवल होता है रोज़, तो आई लव टू ड्राइव कार एक्चुअली। कभी पहाड़ों पे लेके गाड़ी इसको? अभी तो लिया नहीं आपने? अभी ली है, लेकिन हाँ मैं हिल्स पे लेके जाता हूँ, मतलब आई टेक इट एवरीवेयर। बट हाँ मैं ये करता हूँ कि जो कार जिस तरीके से चला, मैंने देखा है कि कुछ लोग कोई कार लेते हैं तो उसको पर्पसफुली ले जाते हैं ऑफ रोड पे, बिल्कुल यू नो जबरदस्ती फंसाते हैं। हाँ, तो आई थिंक कार को रिस्पॉन्सिबली चलाना चाहिए, मुझे लगता है। एंड आई रियली, और ये मेरे लिए कार नहीं है एक्चुअली, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ मी, यू नो, एंड आई रियली वैल्यू इट। एंड इफ़ यू विल ऑलवेज सी, राइट नाउ इट्स न्यू, मेरी कार नहीं है, साफ लग रही है, लेकिन अगर आप इसको 2 साल के बाद भी देखेंगे तो ये आपको क्लीन मिलेगी। 2 साल पहले टाइम था जब टाटा के ऊपर लोग ज़्यादा पैसे लगाते नहीं थे, मगर आज की डेट में आप भी 27 लाख दे के आए हैं, टाटा की गाड़ियों में भी 20-25 लाख रुपए लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम थोड़ा सा चेंज हो चुका है अब। सो आई थिंक जो एक मेन चेंज आया वो ये चेंज आया कि टाटा की तरफ परसेप्शन चेंज हुआ है। टाटा, आई थिंक नेक्सॉन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। मैं भी 3-4 साल पहले बिफोर लॉकडाउन में नेक्सॉन को जब रोड पे देखता था तो मुझे लगता था ये लोग कौन लोग हैं जो नेक्सॉन चला रहे हैं, ठीक है। और नेक्सॉन, टाइगोर, यू नो काफ़ी सारी वो कार्स टाटा की, लेकिन ओवर द इयर्स एक्चुअली नेक्सॉन ने वो प्रूव किया कि जो कार्स हैं टाटा की वो बहुत ही स्टेबल, सेफ और डिपेंडेबल हैं। और इन लास्ट 2 से 3 साल में इवन बायर की परसेप्शन भी चेंज हुई है, सबको एक सेफ और फैमिली कार चाहिए। नेक्सॉन तो अभी भी हाईएस्ट सेलिंग कार है। हाँ, आप अगर नेक्सॉन को देखेंगे इन अ वे वो एक मार्केट लीडर है, नॉट अबाउट डीजल और पेट्रोल। अगर आप ईवी में भी आप देखेंगे ना, मैं टाटा के जो इलेक्ट्रॉनिक जो उनका सेक्शन है, मैं वहाँ गया था, मैंने काफ़ी वहाँ बायर से बात की, जो लोग नेक्सॉन की ईवी, और आई थिंक टाइगोर की भी ईवी है शायद मेरे ख्याल से, उसको वो लोग लेके आए थे सर्विसिंग के लिए जी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी, यू नो दे वर वेरी हैप्पी विद द व्हीकल। और इवन नेक्सॉन के इंटीरियर्स चेक करो, मैं तो बोल रहा हूँ आप पंच के इंटीरियर्स चेक करिए, पंच इज सेलिंग लाइक अ हॉट केक नाउ। तो अब बताओ सर मेन बात इसके स्टीयरिंग के बारे में। हाँ, तो क्योंकि मैंने गाड़ी चला रखी है, तो मेरे तो सामने आप बताओगे, मैं बता दूंगा कि सच है कि गलत है। तो जो भी टाटा सफारी को लेना चाहता है और जो भी टाटा सफारी को पसंद करता है, और अगर उसको लगता है, उसने सुना है कि टाटा सफारी का स्टीयरिंग हैवी है, आई वांट टू टेल यू, ये इट्स द स्मूथेस्ट स्टीयरिंग। मेरे पास सियाज थी, ये मैं एक हाथ से इसको स्टीयरिंग को आराम से चला सकता हूँ, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। चला के दिखाओ एक हाथ से। चलो अभी ट्राई ले लेते हैं। नरेश जी को बोलते हैं एक बात से चला के दिखाओ मुझे, क्योंकि मेरा खुद का ये मानना है, ये देखिए ये इनका कैमरा है, थोड़ा फ्लिकर कर रहा होगा, लेकिन फिर भी कैमरे की क्वालिटी ठीक है। वैसे तो स्क्रीन थोड़ी छोटी है,
क्यों सर? विद वन फिंगर, ये देखिए, विद वन देख लो भी, लाइव टेस्ट हो रहा है। सो यू नो आई फील सरप्राइज्ड कि जो लोग अपने आप को गांव का मुंडा बोलते हैं, जो कहते हैं हम दूध दही खाते हैं, थार चलाते हैं, ऑफ रोडिंग करते हैं, यू नो, बात है सर। तो क्या स्टीयरिंग है? ये देखिए। ओके, सो ये देखिए, ये स्टीयरिंग है, वो कहते हैं हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, ये है वो है, इट्स जस्ट विद वन हैंड यू कैन ड्राइव। तो एक्चुअली क्या होता है कि काफ़ी लोग ना, जो इवन मैं वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है शायद वो लोग टाटा सफारी ओन भी नहीं करते हैं और शायद में भी कार ही नहीं चलाते हैं। वो लोग वो फीडबैक देते हैं कि नहीं, इसका स्टीयरिंग जो है वो हैवी है, कि यू नो हाइड्रोलिक है, टर्निंग रेडियस इसका सियाज से भी कम है। मैं जहाँ पे घर पे पार्क करता हूँ वहाँ पे मुझे ना उसको निकालने में मुझे थोड़ा लॉन्गर टर्न लेना पड़ता था, इसको मैं आराम से मोड़ लेता हूँ, तो इसका टर्निंग रेडियस भी ईजी है। सर एक बात है, स्टीयरिंग की क्वालिटी बड़ी अच्छी है। हाँ, इसका अमेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है आपको, बहुत ही ज़्यादा। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लेफ़्ट को जाती है, तो ये बहुत ही प्लांटेड चलती है। इट इज़ सो अमेजिंग, आई कैन टेल यू। एंड आई फील, लेने से पहले मुझे भी डाउट्स थे, बिकॉज मैं वीडियोस देखता था लोगों के, तो मुझे भी उन्होंने थोड़ा सा कलर कर दिया था कि नहीं ऐसा हो सकता है। मैंने उसके बाद भी कार ली, लेकिन लेने के बाद जाता तो है, पता नहीं रोड ऐसी बनी हुई है या कार टू कार वेरी करता है। नहीं, मुझे नहीं लगा ऐसा। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, कोई वो नहीं है कि आपका लेफ्ट जा रहा है या राइट जा रहा है। स्टीयरिंग बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्ट्रेट है। अगर किसी को कुछ लगता है, वो एक्चुअली अगर व्हील अलाइनमेंट नहीं हुई है, अगर आपने उसको प्रॉपर्ली अलाइन नहीं किया है, तो वो अलग इधर उधर जा सकता है। मतलब आप इस गाड़ी से खुश हैं? हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मेरे भी मन में फियर्स थे कि ये कैसी हो सकती है, यू नो, मुझे था कि बहुत बड़ी होगी, यू नो, डिफ़िकल्ट टू ड्राइव होगी, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी, यू नो, आई एम वेरी हैप्पी विद द कैमरा क्वालिटी। मुझे लोगों ने से सुना कि कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं है। कैमरा क्वालिटी कैसी चाहिए? मतलब आपको पिक्चर देखनी है, क्या देखना है? मतलब 4K चाहिए। हाँ, तो आई थिंक वो क्या होता है ना कि इंसान के पास क्या होता है कि नीड्स का ना वो है कि मुझे ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए। नहीं, वैसा लिमिट नहीं है कोई भी। तो सर इसका साउंड सिस्टम कैसा है? साउंड सिस्टम अमेजिंग है, मतलब। और हाँ, और मैंने सुना, अच्छा नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। परफेक्ट। सो इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो अमेजिंग है, उसकी साउंड क्वालिटी जो है वो बहुत ही अमेजिंग है। आप इसे मैनुअल यूज़ कर सकते हो, आप इसको टच स्क्रीन यूज़ कर सकते हो, आप इसको सिस्टम से भी यूज़ कर सकते हो। एसी इसमें ऑटो आता है? नहीं, ऑटो भी है और मैनुअल भी हाँ, है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। और इसका ये जो है आपका जो गियर नॉब है, ये स्मूथ है इसका कि थोड़ा? नहीं, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ है। आई थिंक ये हुंडई सोर्स्ड है। यस, हुंडई का है सर। ये थोड़ा सा आपको पता है, थोड़ा स्लाइड होता तो बेटर रहता ना। नहीं, हाथ कंफर्टेबल रखना सर, हैंड सर आप। नहीं, एक्चुअली ड्राइविंग के लिए वो एक्चुअली स्कॉर्पियो क्लासिक से ये फैशन शुरू हुआ था कि एक वो होना चाहिए। वो इसलिए होता है कि वो बहुत बम्पी ड्राइव देती है, लेकिन यू डोंट नीड समथिंग टू पुट योर हैंड ऑन। इफ यू आर ड्राइविंग, यू कैन ड्राइव, यू कैन पुट योर हैंड हियर। मैं अपना हाथ यहाँ रखता हूँ। नहीं, इस गाड़ी को सर मैंने बहुत लंबा चला रखा है। ये गाड़ी का तो तोड़ है नहीं सर मार्केट में कोई, तो गाड़ी बहुत ही अच्छी है सर। इन्होंने सामने जो डैशबोर्ड कर दिया ऐसा, ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा आई लाइक, हाँ, सो आई लाइक द लुक एज ऑफ नाउ। बट ये जो ये पैनल है ना, टाटा बहुत सारे ऑप्शंस में लेके आते हैं। इन फ्यूचर अगर मुझे लगेगा मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। तो सर ओवरऑल सारे पॉइंट तो आपने क्लियर कर दिए हैं। तो थैंक यू वेरी मच नरेश जी, आप आए इतना। तो ये गाड़ी खरीदनी चाहिए लोगों को ना? मैं तो हाईली रेकमेंड करूँगा। अगर किसी को 7 सीटर, प्रॉपर 7 सीटर कार चाहिए, सेफ चाहिए। अब से इसके बारे में बताओ, ये जो आपका इलेक्ट्रिक है IRVM, इससे कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, रात को एक्चुअली जब मैं पहले अपनी दूसरी कार में ड्राइव करता था तो रात को मुझे बहुत हार्श रिफ्लेक्शन आता था। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ड्राई हो गया है। तो ये जो है, ये इसका बैक रिफ्लेक्शन जो है प्रोटेक्ट करता है। मुझे बैक की सारी चीज़ें दिखती हैं, लेकिन मेरे को आईज में कुछ नहीं आता है, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। सर ये ORVM जो है, साइज थोड़ा छोटा नहीं सर इनका? रीजनेबली बड़ा है, मतलब। और एक और अच्छी चीज़ है कि ये तो अच्छे हैं ही हैं, एडजस्टेबल, और बहुत अच्छी इनकी रीच है। लेकिन जो ये बैक मिरर है, ये आपको पूरी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको पूरी क्लियर व्यू देता है यहाँ से। आप अगर इसमें देखेंगे ना, मैंने इसको कल बहुत ध्यान से देखा, ये मेरे को बैक का पूरा क्लियर व्यू देता है। इतना अच्छे से बना हुआ है ये, आपको बिल्कुल भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं देता है। और सर एक बात बताओ, आपने गाड़ी तो ले ली है,
जैसे अभी 360 डिग्री वाली गाड़ी भी आ गई है, तो क्या आपको लग नहीं रहा यार मैं वही ले लेता? नहीं, वो ऐसा कोई option- फील नहीं है? नहीं, वो ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन आई थिंक मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी गैजेटरीज हैं, तो मैं आई थिंक कार होती है कार चलाने के लिए। जी जी। तो मुझे लेफ्ट में देखने के लिए ये मिरर है, तो मैं अगर कार चलाऊंगा और मैं वहां देखूंगा तो आई डोंट थिंक इट्स लाइक वॉचिंग अ मूवी ऑन टीवी एंड देन ड्राइविंग अ कार। तो मुझे यहाँ से भी दिखता है, मुझे वहां से भी दिखता है, मुझे यहाँ से भी दिखता है। सो इफ आई गॉट 3 eyes here and 1 eye on the front, then I don't think I'll need all those नहीं, things. जितने सर फीचर आजकल भरे जा रहे हैं भाई, इतने ज्यादा आदमी ड्राइवर को कंफ्यूज करके दे दिया सर। और इसमें बिल्कुल भी बॉडी रोल नहीं है जी नहीं, बिकॉज मैंने देखा कुछ लोगों ने बोला इसमें बॉडी रोल है, तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि माय नेम इज नरेश शर्मा एंड रीच आउट टू मी, सिट इन माई कार एंड शो मी वेयर द बॉडी रोल इज एंड आई चैलेंज यू। नहीं सर, बॉडी रोल तो इस गाड़ी में नहीं है। इस कार में कोई बॉडी रोल नहीं है। मैंने इसको स्पीड पे चलाया है और मैं इसको सेडान की तरह चलाता हूँ। मैंने लेन शिफ्ट किया है आराम से एंड आई ड्राइव रिस्पॉन्सिबली, तो कोई बॉडी रोल नहीं है इसमें। अगर इसमें बॉडी रोल है तो भाई उसके बारे में क्या कहेंगे आप, जरूर बताना। ये जो गाड़ी है ब्लैक कलर की, अगर इसमें बॉडी रोल है तो। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, इस गाड़ी में सारे वो फीचर्स हैं, बल्कि वेंटिलेटेड सीट भी है, वायरलेस चार्जर भी है इस गाड़ी में, इलेक्ट्रिक इसमें चार्जर पॉइंट्स देखिए, इसमें यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये इसमें वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे इसमें 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ दे रखा है। हाँ, बहुत है सर। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, 12 ये कूल्ड भी है सर, ये हाँ कूल्ड भी है। इसमें 2 पॉइंट्स यहाँ हैं, इसमें पीछे पॉइंटर्स हैं 2-2, मतलब हर सीट पे 2-2 हैं। सर इसकी जो सीट्स इतनी कंफर्टेबल है, मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। और इस गाड़ी को बहुत अच्छा है कि आपने ये गाड़ी खरीदी है। आपने इतनी गाड़ियाँ छोड़ने के बाद आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड बिलीव यू मी, आपने जो जेन्युइन फीडबैक शेयर किया है, अभी और भी क्या करेंगे आगे। बस थैंक यू वेरी मच नरेश जी, आप आई जस्ट वांट टू थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टुडे। आप आए, मतलब इट्स एन ऑनर एक्चुअली। हम तो ढूंढते हैं सर आप लोगों को। भैया मैं नंबर मेंशन कर दूंगा, आप लोग भी अगर अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना चाहते हैं तो ज़रूर इस नंबर पे कांटेक्ट करना और हम जल्दी मिलेंगे आपसे और लोगों से आपके जो व्यूज़ हैं वो शेयर करेंगे, ताकि लोगों को डीजल लेने में आसानी हो जाए। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन लोगों को बड़ा, जैसे सर ने वीडियो देखे, किसी ने तो रिव्यू करवाया होगा तो ये गाड़ी खरीद ली, ताकि आप इनके रिव्यू देख के दूसरी गाड़ी खरीदें। बाकी जल्दी मिलेंगे सर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कौशिक व्लॉग। जय हिंद, जय भारत। हैव अ गुड डे।